सुरक्षा और सख्त कानून की मांग की थी। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर झा हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि डॉक्टर तो हैं ही, बीजेपी नेता भी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। इनसे भी हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ बीजेपी नेता और खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर संबित पात्रा, वो भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। पात्रा साहब, हम डॉक्टर झा से भी बात कर रहे थे। क्या एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो फैसला जहां पर सफदरजंग अस्पताल से एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया, क्या वो फैसला सही था, या वो सफ़र की वजह से जो है वो दबाव और बढ़ गया और उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसी स्थिति में पीड़ित छात्रा पहुंच गई और उसका निधन हो गया? इससे पहले कि मैं एक टेक्निकल विषय पर जवाब दूं, मैं अपने शोक को व्यक्त करता हूं। और देखिए, विगत 15 दिनों से 14-15 दिनों से जिस प्रकार से आपके चैनल ने भी और सभी चैनल ने पीड़िता को हमारे घर तक पहुंचाया, वो दामिनी बन के हमारे घर पे आई, और आज जब वो नहीं है तो आप ठीक कह रही हैं, हार गई जिंदगी जो है वो हम भी हारे हारे महसूस कर रहे हैं। बड़ा दुख महसूस हो रहा है और एक खालीपन सा हमारे घर में भी आ गया है। अब जो टेक्निकल विषय आपने पूछा कि क्या शिफ्ट करने के कारण से ऐसा हुआ है, एज अ डॉक्टर और नेता की तरह मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी प्रकार की राजनीति को यहां इस दुख के क्षण में नहीं लाना चाहता। एज अ डॉक्टर मैं कहना चाहूंगा, देखिए, दो हिस्से हैं। पहला विषय है जो लड़की को शिफ्ट किया गया, बारंबार यह बताया गया कि उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए उसे शिफ्ट किया जा रहा है, किंतु एक डॉक्टर और एक सर्जन के नाते मैं भी जानता हूं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट तभी हो सकता है जब एक स्थिर अवस्था में पेशेंट हो और उसके सारे पैरामीटर्स, वाइटल फंक्शन सही तरह से काम कर रहे हों। किंतु जो हम सब जानते हैं, लड़की बहुत खराब स्थिति में थी और उस स्थिति में नहीं थी कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके हम प्रत्यारोपण कर सके। तो जो वास्तविक रूप में लड़की को आवश्यकता थी, पीड़िता की आवश्यकता थी, वह थी एक क्रिटिकल केयर की। क्रिटिकल केयर हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे जगह है जहां अच्छी तरह से उन्हें दी जा सकती थी। सफदरजंग अस्पताल भी अपने आप में अच्छा है, एम्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां भी क्रिटिकल केयर अच्छी तरह से हो सकता था, और भी प्राइवेट चैनल्स हैं जहां ये हो सकता था। किंतु मुझे नहीं पता किस प्रकार से क्या राजनीतिक दबाव रहा और क्यों जो हमारी बहन को तुरंत लेके इस अवस्था में सिंगापुर लिया गया। हाँ, बिल्कुल हालात बिगड़ सकते हैं, रास्ते में बिगड़ सकते हैं, और हो सकता है उसके कारण भी ऐसे हुआ हो। जी, और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10:30 बजे भारतीय समय के, माफ कीजिएगा, सिंगापुर समय के मुताबिक, और 8 बजे भारतीय समय के मुताबिक सिंगापुर में भारतीय किया जाता, तो ऐसा लगता है कि शायद लड़की की जिंदगी के कुछ दिन और उसे मिल सकते थे। जी, इसमें एक बात मैं भी जोड़ना चाहूंगा कि बारंबार देश को हमने यह भी बताया कि हम इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट के लिए लेके जा रहे हैं, जो कि यतीन साहब भी अगर आप पूछते तो बताते कि यह संभव नहीं है। लेकिन पैरामीटर्स बताए गए, मेरे ख्याल से आधिकारिक तौर पर नहीं आया था किसी भी डॉक्टर की तरफ से, ना सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से, कि इस तरह की कोई कोशिश या पहल की जा रही है। मेरे ख्याल से तब ये कोशिश ही थी कि किस तरह से स्टेबलाइज किया जा सके, किस तरह से इन्फेक्शन को दूर रखा जाए। यही जानकारी जो आधिकारिक डॉक्टरों के मार्फत आ रही थी। दूसरी तरह की जानकारियां भी बहुत सारी आ रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस पर नहीं कहा गया। लेकिन इस छात्रा की मौत के बाद